राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। ऐसे में एग्जिट पोल अलग अलग न्यूज चैनलों के अनुसार अलग अलग बताए जा रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के तहत देखें तो राजस्थान में लगभग भाजपा की सरकार करीबी टक्कर के साथ बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग न्यूज चैनलों के अनुसार देखें या हमारे सर्वे के अनुसार देखें, सभी जगह वही बात साबित हो रही है कि इस बार भाजपा की सरकार 2023 में बनती हुई नजर आ रही है। भाजपा की सीटें आप मान सकते हैं क्योंकि 199 सीटों पर मतदान हुआ है और 100 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए पार्टियों को चाहिए। ऐसे में भाजपा के पास लगभग 95 से लेकर 105-10 के बीच सीटें आने की संभावनाएं सभी न्यूज चैनल वाले बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पास 80 से लेकर 85 के लगभग आने की संभावनाएं देखी जा सकती है। यानी भाजपा की सरकार लगभग स्पष्ट बहुमत के पास पहुंच रही, लगभग 10 से 15 सीटें अन्य के पास जाने की संभावनाएं हैं। यानी इस बार भाजपा भी बड़े ही टक्कर के साथ बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस भी काफी प्रयास करे या भाजपा के कुछ लोगों को तोड़ मरोड़ का कार्य करे तो कांग्रेस भी सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश रही है, या फिर अन्य जो बागी हैं उन पर भी डोरे डालने अब जो नेता प्रदेश स्तर की या सीएम बनने की ख्याल जो अपने मन में रखते हैं उनके घोड़े दौड़ने शुरू हो गए हैं। राजस्थान में देखा जाए तो इस बार चुनाव एक बड़ा ही अहम चुनाव हुआ था। जो जिस समय नामांकन दाखिल हो रहे थे उस समय कांग्रेस की स्पष्ट सरकार एक बार फिर रिपीट होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार राजस्थान के प्रत्येक जिले में दौरे करते हुए हर ओर जो तहलका मचाया, हर ओर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की, उसका काफी अंतर हुआ और उसके कारण जो कांग्रेस की स्पष्ट सरकार रिपीट होती हुई नजर आ रही थी वो अब एक बार फिर सत्ता से बाहर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अंतिम परिणाम तो आपको 3 दिसंबर को ही मतगणना के साथ शुरू होंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहला रुझान आपको 9:30 से 10 के बीच में देखने को मिल सकता है, लेकिन हकीकत दरअसल पर देखनी जाए तो अब एक बार फिर 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार राजस्थान में आती हुई नजर आएगी। कांग्रेस के नेताओं में थोड़ी मायूसी भी देखने को मिल सकती है क्योंकि वो सत्ता से थोड़ा सा दूर होते हुए जा रहे हैं। कुछ ही सीटों का दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा। विपक्ष मजबूत जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि 80-90 के बीच में कांग्रेस भी आने की संभावना है और 100 के आसपास भाजपा के आने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण विपक्ष इस बार मजबूती के साथ आपको देखने को मिल सकता है। अन्य की सीटों में देखे जाए तो प्रमुख रूप से अलग अलग पार्टियों की सीटें आने की दिख गई, जिसमें बसपा भी अपना प्रमुख रोल निभाने की संभावना है। बसपा की इस बार भी 6-7 सीटें आने की संभावना है। वही नागौर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही आप खींवसर की पूरे प्रदेश में एक बार फिर चर्चाएं हैं तो खींवसर देखे तो हनुमान बेनीवाल रालोपा से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भोपालगढ़ की सीट देखे तो आप इस बार रालोपा व कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है, लेकिन अब इस एग्जिट पोल के साथ ही अन्य समीकरणों को देखें तो भाजपा भी बड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है और भाजपा इस बार भी 60,000 के आंकड़े को तो आराम से पार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान होने की भी संभावनाएं अलग अलग लोगों द्वारा बताई हुई जा रही हैं और रालोपा इस बार कड़ी टक्कर में कांग्रेस के साथ देखने को मिल सकती है और दोनों ही पार्टियां कांग्रेस व रालोपा के बीच में मामूली अंतर यानी 1000-2000 के बीच में रहने की ज्यादातर संभावनाएं बताई हुई जा रही। ये तो अब हकीकत 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद ही जारी होगी और किसके चेहरे पर, किसके सिर पर ताज होगा वो आपको वहीं बताया जाएगा। एग्जिट पोलों के अनुमान के अनुसार आपको भाजपा की सरकार 2023 में नजर आ रही है। धन्यवाद। भोपालगढ़ अब तक के लिए किशोर जाखड़।